इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पीपीएफ अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर पीपीएफ अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप पोस्ट ऑफिस में चले जाएं और वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे पीपीएफ अकाउंट ओपन कराना है, और वहां पे बड़े आसानी से अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होगा वो वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बैंक में जाएं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे बैंक में जाएं जैसे गवर्नमेंट बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई, क्योंकि इसमें कि लंबे समय तक ये बैंक बना रहेगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। क्योंकि हो सकता है कि बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो लंबे दौर में, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे, उसमें 15 साल तक का लॉकिंग पीरियड रहता है। फिर भी कई सारे लोग 15 से 20 साल तक भी बढ़ा कर लेकर जाते हैं उस अमाउंट को। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बैंकिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे एट द लॉन्ग टर्म, जहां पे रिस्क कम हो। तो जितने भी गवर्नमेंट इशूज़ बैंक है, वो पीएसयूज़ बैंक है, वो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। हालांकि आप अगर चाहें पीपीएफ अकाउंट एक बैंक से दूसरे एक बैंक में ट्रांसफ़र करना तो ये भी पॉसिबल है। अगर आप पोस्ट ऑफिस से अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस से बैंक या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस, ये भी पॉसिबल है। बट अगेन आपको एक पेपर वर्क और एक इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ प्रक्रिया की आवश्यकता होगा, तो थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो क्यों ना एक ही बार आप कुछ ऐसे पीएसयू बैंक में आप अकाउंट ओपन करा लें ताकि आप निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, तो एसबीआई में भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ये भी अच्छा बैंक है। नाउ क्या प्राइवेट बैंक में आप ओपन करा सकते हैं? अगेन ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप प्राइवेट बैंक के बारे में बात करें तो आपको बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे केवाईसी के माध्यम से, अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो घर बैठे भी आप डेफिनेटली पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई, वहाँ पे भी आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट बैंक हैं जहाँ पे ई-केवाईसी और ऑनलाइन घर बैठे आप एक पीपीएफ में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बैंक में नहीं जा सकते तो घर बैठे ओपन करा लीजिए। फ्यूचर में अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में, या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस से बैंक, तो भी पॉसिबल है, बड़े आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट ओपन कराएंगे तो उसमें एटीसी के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और एक इन्वेस्टमेंट भी है। एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट आपको कंपैरेटिवली यहाँ पे हायर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि गारंटेड रिटर्न होता है। बट हालांकि 15 साल का लॉकिंग पीरियड है, तो ये भी सोच लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि अगर आप ओपन कराना चाहते हैं पीपीएफ अकाउंट तो आप कैसे कर सकते हैं और कहाँ पे ओपन करा सकते हैं, कौन सा बैंक अच्छा होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।